हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दर्शकों को देखिए, समझाना बहुत जरूरी है, इस खबर को समझाना बहुत जरूरी है। गणेश, एबीपी रिपोर्टर में सुशांत सिंह राजपूत के कथित खुदकुशी केस की हम इस समय बात कर रहे हैं। सुशांत केस में ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के बयान से हो रहा है, जो उन्होंने ईडी के सामने दिया है। और ईडी को रिया ने जो बताया है, अगर उस पर यकीन करें तो सुशांत यूरोप टूर पर एक पेंटिंग से परेशान थे। रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, रिया और रिया के भाई शोविक यूरोप के टूर पे थे। इसी टूर पर इटली के एक होटल में सुशांत ने एक पेंटिंग देखी और हम अपने दर्शकों को बता रहे, देखिए ये वो पेंटिंग आपके सामने है जिसको देखकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो गए। ऐसा दावा रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने कर रही हैं। क्या सुशांत की मौत का राज इस पेंटिंग में छिपा है? क्या इस पेंटिंग ने ही कर दिया था सुशांत को परेशान? सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासे के पीछे सुशांत की गर्लफ्रेंड का एक बयान है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पेंटिंग को देखकर सुशांत की तबीयत बिगड़ गई थी। पेंटिंग की ये कहानी तब की है जब सुशांत सिंह राजपूत रिया और उसके भाई शोविक के साथ पिछले साल अक्टूबर में यूरोप के टूर पर गए थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी की पूछताछ में रिया ने इस पेंटिंग को सुशांत की सेहत खराब होने की बड़ी वजह बताया है। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस शहर में होटल के उस कमरे में लगी थी जहां सुशांत ठहरे हुए थे। रिया ने ईडी को बताया है कि मैं अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दूसरे कमरे में थी, लेकिन जब वापस लौटी तो देखा कि सुशांत ने हाथ में एक रुद्राक्ष लिया हुआ है और कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। वो काफी घबराए हुए से लग रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो दीवार पर लटकी पेंटिंग्स में छपे कैरेक्टर को देख रहा है। हालांकि वो स्पष्ट तौर पर उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। रिया के मुताबिक पेंटिंग को देखकर सुशांत एकदम परेशान हो गए थे। रिया ने ईडी को ये भी बताया कि उन पेंटिंग्स को लेकर सुशांत लगातार बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाला और कहा कि ये महज उनका भ्रम है। इसके बाद अगले दिन मैं, सुशांत और शोविक ऑस्ट्रिया में डिटॉक्स सेंटर के लिए निकल गए, लेकिन वहाँ भी सुशांत कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ से लौट आए। जिस पेंटिंग को लेकर सुशांत के परेशान होने और तबीयत बिगड़ जाने का रिया ने दावा किया, उस पेंटिंग की कहानी आपको बताते हैं। ये पेंटिंग फ्रांसिस गोया नाम के पेंटर ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है सैटर्न डेवरिंग हिज ओन सन। पेंटिंग के पीछे की ये किंवदंती है कि सैटर्न ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे लगने लगा था कि उसकी जो भी संतान होगी वो उसे मार देगी। इसलिए जब भी उसकी संतान होती थी वो उसे मार देता था। इसी तरह उसने 2 बच्चों को मार डाला। अब आगे की किंवदंती ये है कि जब तीसरा बच्चा हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे छिपा दिया। बच्चे की जगह सैटर्न को उसके कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और इस तरह से उसका तीसरा बच्चा जुपिटर बच गया और बाद में उसने सैटर्न की जगह ली। तो रिया ने जो खुलासे ईडी की टीम के सामने किए वो हमने आपको दिखाए। उस पेंटिंग को देखकर सुशांत परेशान हो गए।